आज से भले अप्रैल महीने का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ हो, मगर गर्मी के तेवर तो मई महीने वाले हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक भयानक गर्मी पड़ रही है। सूरज के तेवर के आगे लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। मगर मौसम विभाग के माने तो ये सिर्फ गर्मी का ट्रेलर है। झुलसाने वाली धूप तो इस हफ्ते के बाद शुरू होगी। आईएमडी के मुताबिक तेलंगाना, कर्नाटक और रायलसीमा के अलग अलग स्थानों पर भयंकर हीट वेव की संभावना है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी सुबह और शाम के मौसम का मिजाज इन दिनों बदला बदला सा नजर आ रहा है। जहां सुबह के वक्त मौसम में हल्की ठंडापन रहता है, तो दिन चढ़ते ही झुलसाने वाली धूप लोगों को परेशान करती है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार 8 अप्रैल को भी दिल्ली का मौसम साफ रहेगा। आईएमडी के मुताबिक ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठावाड़ के अलग अलग इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना है। भारत के दूसरे इलाकों का क्या हाल है, मौसम वैज्ञानिक से सुनिए। देखिए, अगर हम ईस्ट इंडिया और एडजॉइनिंग साउथ पेनिनसुलर इंडिया की बात करें, स्पेसिफिकली उड़ीसा, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इवन वेस्ट बंगाल, इसके अलावा नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु साउथ पेनिनसुला में भी, और केरला एक आधा स्टेशन में जहां हीट वेव था। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो मैं ये सैटेलाइट के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सैटेलाइट से देखेंगे तो ये क्लाउड पैच पूरा आ रहा है, जहां पे ट्रफ ऑब्लिक विंड डिसकंटिन्यूटी है, जिसके कारण क्या है कि वहां पे ईस्ट इंडिया में आज से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो जाएगा। इसके बाद हेलस्टॉर्म एक्टिविटी भी आने की उम्मीद है। इसके लिए हमने कल से ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा है कुछ जगह में, सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में। उसके कारण क्या है कि टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। इसके लिए हमने उड़ीसा के लिए आज सोच रहे कि हो सकता है वहां पे हीट वेव रहे। इसके अलावा अगर इस राज्यों में बात करें, कोस्टल आंध्र प्रदेश, इवन तमिलनाडु, रायलसीमा, वहां आने वाले 1 और 2 दिनों में हीट वेव कंडीशंस रह सकती है। इसके अलावा एक आधी जगह में वहां वार्म नाइट उड़ीसा में भी रहने की उम्मीद है। इसके लिए हमने कोस्टल आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के लिए आज ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। सिमिलरली नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका के लिए भी हीट वेव रह सकता है। लेकिन ये जो पैटर्न है हीट वेव का, एट द मोस्ट 2 दिन रहने वाला है। इसके बाद वहां पे थोड़ा वेदर एक्टिविटी के कारण ये है जो हीट वेव है अवेट हो जाएगी। वहीं हम अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, तो क्या सिचुएशन है? कोई टेम्परेचर अभी ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिख रहा है, तो अभी क्या सिचुएशन है और आगे क्या होगा? देखिए, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, अभी जो टेम्परेचर्स है, जैसे आपने भी कहा, टेम्परेचर सामान्य है, जो सामान्य से कम है। और इसके पहले क्या है, कंटिन्यूस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, उसके प्रभाव से हिमालय में रेनफॉल, स्नोफॉल एक्टिविटी हो रही है, और उसके कारण टेम्परेचर ज्यादा बढ़े नहीं। हम ये अनुमान करें कि अभी जैसे एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है, उसके बाद 2-3 दिन 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी सामान्य रहने की उम्मीद है। एज सच उसके बाद भी आने वाले 5-7 दिनों में हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कोई हीट वेव आएगा। तो ऑलमोस्ट जो वेदर है प्लेजेंट ही रहने की उम्मीद है। वैसे हीट वेव वार्निंग कहीं, चाहे वो ईस्ट इंडिया हो या नॉर्थ वेस्ट इंडिया हो, कहीं भी हीट वेव वार्निंग है? नहीं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इस समय हीट वेव जैसे उड़ीसा के लिए हमने आज के लिए हीट वेव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इवनिंग के बाद वहां भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो जाएगी, वो निकल जाएंगे। सिमिलरली झारखंड, वेस्ट बंगाल में हीट वेव वार्निंग दे रखा था, लेकिन आज हम थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी एक्सपेक्ट करने के कारण वहां भी टेम्परेचर में गिरावट आ जाएगी। साउथ पेनिनसुलर इंडिया में वहां 2 दिन हीट वेव रह सकता है, स्पेसिफिकली कोस्टल आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, इवन तमिलनाडु में भी वहां पे हीट वेव कंडीशंस रहने की उम्मीद है।